हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी विद गुलशन में। दोस्तों, कंप्यूटर थ्योरी की सीरीज हमारी चली रही है और जो आज की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है और डिमांडिंग टॉपिक होने वाला है। तो सीपीसीटी एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट कंप्यूटर के बारे में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जिस सेक्शन में उनकी आकर गाड़ी अटकती है वो है हमारा मैथ का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन। तो मैथ के भले ही सवाल 6 सवाल आते हों, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए हम आज की क्लास में सीपीसीटी की दृष्टि से जो भी मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, 25 क्वेश्चन करवाऊँगा। मतलब जितने भी पेपर मैंने अभी एनालिसिस करे हैं, उन सब का निचोड़ इन 25 क्वेश्चन्स में होगा। अगर आप इनको कर लेते हैं, तो बेहतर ही आप स्कोर कर पाएँगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सीपीसीटी के मैथ वाले सेक्शन में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन ऑफ बोडमास रूल की। देन पढ़ेंगे हम संख्या श्रृंखला मतलब नंबर सीरीज की। देन बात करेंगे प्रतिशत की, परसेंटेज की। देन बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि की। एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस की। देन समय और कार्य की। Then औसत, क्षेत्रमिति, रेशियो एंड एजेस एंड एलसीएफ एंड एचसीएफ एंड भिन्न फ्रैक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन का और बोर्ड मास का। ये रहा पहला प्रश्न आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये सॉल्व कैसे होगा? इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा, जो है बोर्ड मास रूल। अब इस बोर्ड मास का मतलब क्या है? तो देखो, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब वो तीनों ब्रैकेट हो सकते हैं ना। फिर ऑफ का ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको का। डिवाइड का मतलब होता है डी फॉर डिवाइड। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए फॉर ऐड मतलब जोड़ना। और एस फॉर घटाना। कहने का मतलब है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम इस सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले अगर हमें कोई ब्रैकेट दिखता है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ऑफ को मतलब का लिखा हुआ होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर उसके बाद हमें भाग मिलता है तो वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, शुरुआत दी है हमें डिवीजन से, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। मतलब 25 गुणे 4 ना करके हम पहले क्या करेंगे, 30 में भाग देंगे हम 5 का। तो कितनी बार जाएगा, 5 छक्के 30, 6 है ना। और देन अब करेंगे गुणा। तो हम 25 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 चौके 100। अब बीच में ये चिन्ह का है, माइनस का। और देन यहाँ से क्या बच जाता है, प्लस का 8। अब क्या करेंगे, अब 100 में 8 जोड़ेंगे और 6 घटाएंगे, ऐड करेंगे ना पहले। देखो ये ऐड, तो 100 में हमने 8 जोड़े और देन उसके बाद 6 घटाना है। कौन सा कितना आ जाएगा हमारा, 102। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, इसको स्क्वायर दे रखे हैं आपको। तो इसको स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको कुछ आता ही नहीं है मैथ में ना। आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हो, उस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा डीप में लेके चलता हूँ। तो जैसे यहाँ लिखा है 50 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उनका आपस में गुणा। कहने का मतलब है 50 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 50 गुणित 50। 16 के स्क्वायर को लिखेंगे 16 गुणित 16। और 9 के स्क्वायर को लिखेंगे 9 गुणित 9। बस इसको सॉल्व करना है। तो 50 का स्क्वायर क्या होता है, 50 2500। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 16 256 होता है। 9 नाम 81 होता है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आंसर, तो देखिए पहले इनको जोड़ लेते हैं। 6, एक सेकंड, 6 और 1 7, 8 5 13, 2 1 3। और ये घटाना है हमें 2500 में से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये 10 में 3, एक सेकंड, हाँ, आंसर आ जाएगा हमारा 2163। ठीक है, घटा लीजिए आप, ये आंसर आ गया। चलिए
अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिए 320 का 12.5% प्लस 30 का 75% क्या होगा। तो देखिए 12.5% क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको 25% का पता होना चाहिए। अब 25% क्या होता है, तो जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ी है तो वो समझो, परसेंट मतलब भाग देना, परसेंट मतलब 1/100 है ना। तो मैंने कहा 25/100, और इसको जब हम काटेंगे मतलब भाग देंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, क्या हो जाएगा 1/4। अब इन्होंने पूछा 12.5%, 12.5 क्या होता है, जब आप 25 का आधा करते हो तो हो जाता है 12.5, और वहीं जब आप 1/4 का आधा करोगे तो 1/8 हो जाएगा। तो 12.5% कितना होता है, 1/8। ठीक है। अब लिखा है 320 का, तो सबसे पहले लिखा 320 और का की जगह लिखेंगे गुणित, देन प्लस 30 का की जगह गुणा, और 75% का मतलब क्या है, 75/100। इनको हम काटेंगे, देखिए 8 से 320 कितनी बार कटेगा, 8 चौके 32 और शून्य, और यहाँ से 25 से काट देते हैं, 25 × 75, 25 चौके 100, और 3 का 30 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं अलग से, 40 प्लस 4। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 4 एक हम 4, 4 दूनी 8, बचा 1, हो गए 10, 4 दूनी 8 पॉइंट 2 बचे, 4 पंचे 20, तो 40 में 22.5 जोड़ेंगे क्या होगा, आंसर हमारा आ जाएगा 62.5, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो जो बोर्ड मार्क्स हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम 64 में भाग देंगे 8 का, कितना आएगा, 8 नहीं है 64, ठीक है। उसके बाद 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, ठीक है। यहां तक हल कर चुके हैं। अब इसके बाद लिखा है 24 माइनस 15 प्लस 2, कहने का मतलब 24 में 2 जोड़ो और 15 घटाओ, मतलब 26 माइनस 15। 26 माइनस 15 कितना होता है, हमारा 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की, नंबर सीरीज की। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते सीपीसीटी में, है ना, इसी बेसिक लेवल के आते हैं सवाल। अगर आपने ये कर लिए तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है क्वेश्चन क्रमांक 5वां। इसमें देखो इस सीरीज दे रखी है, इसमें पूछा नहीं अगला अंक क्या होगा। तो देखो सिंपल सा इसमें क्या है, इसमें 2 का गुणा हुआ है, 2 दूनी 4, इसमें 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नेक्स्ट भी 2 का गुणा होगा, मतलब 16 दूनी 32, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें भी नंबर सीरीज है, इसको आगे का अंक बताना है। तो देखो 17 है, 17 में क्या करा, अगर आप 4 जोड़ोगे क्या आएगा, 17 में 4 जोड़ने पर आता है 21, और वहीं 21 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 25, 25 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 29, 29 में अगेन 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 33। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 33। इसमें बताना है आपको, देखो ये 3 का दुगुना है, ठीक है, तो 6 3 18, ये 3 गुना है, फिर 4 गुना है, तो अगला कितना होगा 5 गुना, और 72 पंचे कितना होता है 360। अब हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज मतलब है 1/100, ठीक है। देखो 100% मतलब 1 होता है, और 1% मतलब होता है 1/100, ठीक है, याद रखना इसको, इससे आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, हम्म
एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र 175 अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। कुल अंक कितने हैं? तो देखो भाई, यहां से हम निकालेंगे पहले पासिंग मार्क। ठीक है, पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे? वो ऐसे निकलेंगे कि ला कितने रहा है ये ला रहा है 175, 175 अंक है ना। और फेल कितने से हो रहा है? 25 से। अगर इसको 25 अंक और ले आता ये तो पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 175 में 25 जोड़ी तो कितने हो जाएंगे? 200। ठीक है, अब लेकिन परसेंटेज में ये कह रहे हैं, मतलब मार्क्स तो 200 हैं लेकिन परसेंटेज में ये कह रहा है कि 40%। मतलब ये 200 हैं, ये बराबर है कितने के? 40% के। देखो, इनने पूछा मैक्सिमम या कुल अंक, तो कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक होते हैं भाई 100%। तो हमें 40% की वैल्यू दे रखी है 200। ठीक है, हमें 100% की चाहिए तो इसको पहले तो काट दो आप। यहीं से एक शून्य से एक शून्य काट दो, 4 से काट दो। कितने बार? 4 पंचे 20। मतलब कहने का है 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों साइड दो जीरो लगा दो, है ना, 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9वां। यदि किसी संख्या का 20% 72 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा? है ना, मतलब कहने का यह है कि 20% की वैल्यू दे रखी है हमें 72, मुझे बताना है 25% की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, हम पहले क्या करेंगे, इनको काट देंगे यहीं से ना। कितने से काटेंगे हम? 4 से काट देते, 4 पंचे 20। और ये 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। अब हमें चाहिए कितना? मतलब ये आ गया 5% की वैल्यू 18। अब हमें चाहिए 25% है, देखो ये रखा ना 25%। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 का गुणा कर देंगे। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25%। और 18 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 90। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत 200 रुपए से घट के 150 रुपए हो गई, कीमत में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो देख लेते हैं कितने प्रतिशत की आई। भाई सिंबल 200 से घट के कितनी हो गई? 150। कितने का फर्क आया? इसमें फर्क आया भाई 50 का। कितने का आया? 50 का फर्क आया। भाई 50 का फर्क किस पे आया? बेस वैल्यू हमारी 200, है ना। और परसेंटेज निकालना है तो हम यहाँ 100% लगा देंगे। जब इसके हम काटा पीडी करेंगे तो काटा पीडी में क्या होगा? ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। ठीक है, और 4 से जब 100% को काटेंगे, 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पार्ट है लाभ और हानि। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो, क्वेश्चन 11th दे रखा है। उन्होंने पूछा एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी और 1000 में बेची। भाई आपने खरीदी 800 रुपए में और बेची कितने में? 1000 में। तो ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट ही हुआ। तो उन्होंने जो प्रॉफिट परसेंट है वो पूछा है आपसे। तो आपने क्या करा, 800 की चीज को 1000 में बेच दिया। तो आपको जो यहाँ फायदा हुआ वो हुआ 200 रुपए का। लेकिन निकालना परसेंटेज है तो परसेंट निकालते हैं बेस वैल्यू पे। फायदा कितने पे हुआ? 800 पे, है ना। और परसेंटेज में यहाँ 100% लगा देंगे। तो जब इसकी आप काटा पीटी करोगे तो कितना होगा? ये 4 बार कटेगा, 4 से 25 बार कटेगा, मतलब 25%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। यदि क्रय मूल्य 500 रुपए है और 20% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो भाई देखो, सिंपल सा ने पूछा, क्रय मूल्य 500 है, मतलब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इस पे 20% की हानि हो रही, तो 500 का 20% क्या होता है? 500 का 20%, 20% मतलब, मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा कर देता हूँ। 500 20% का मतलब होता है 1/5। जब इसको काटा पीटी करोगे तो आएगा 100। मतलब 500 रुपये 100 रुपये, 500 रुपये पे 100 रुपये की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 100 रुपये की। जब 500 में 100 की हानि हुई है तो आपने बेचा कितने में होगा? सेलिंग प्राइस बेचा कितने में होगा? 400 में बेचा होगा, है ना। तभी तो आपको हानि हुई है। मतलब 500 की चीज खरीदी आपने और 400 में बेची होगी, तभी तो आपको 20% की हानि हुई है। समझे कि नहीं? चलो, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे अब हम। एक दुकानदार 450 रुपए की वस्तु पर 10% की छूट देने के लिए, छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? यहाँ पे याद रखना है आपको, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, मतलब मार्केट प्राइस होती है, ठीक है, उस पर क्या करा? 10% की छूट दी। छूट तो उसी पे देते हैं ना, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो उस पर जो स्टिकर लगा रहता है उसको मार्केट प्राइस बोल रहे हैं, अंकित मूल्य बोल रहे हैं। तो हम उसी पे छूट देंगे। जैसे कभी भैया हमें 10% या 15% दे दो, डिस्काउंट मांगते हैं ना अपन। तो ये क्या है? 10% छूट की बजाय मतलब 10% की छूट दी, तो छूट हमने दी मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो ये बराबर होगा कितने का? उसको लाभ हुआ, लाभ का होगा कॉस्ट प्राइस पे, जितने में उसने खरीदी होगी। मान के चलो 80 रुपए में खरीदी उसने, अब उसमें स्टिकर उसने लगा रखा है 130 रुपए का, तो 130 पे थोड़ी लाभ होगा। छूट तो वो 130 पे दे रहा है, लेकिन लाभ कितने में होगा? 80 पे। तो कॉस्ट प्राइस पे लाभ होगा कितने परसेंट का? 20% का। और 20% का लाभ मतलब 120%। हर चीज अपने आप में 100 होती है ना, तो 20% का लाभ मतलब 120%। और 10% की हानि मतलब 100 में से 10 कम 90%, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो पहले तो देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा, तीतर का 9, ती चौके 12। अब हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये देखो आप ऊपर, 450 रुपए की वस्तु पर, मतलब हमें क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। मतलब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 450। गुणा करा गया है कितने का? 400, 4 का। देखो ये 3, अब यहां से क्या हो जाएगा? MRP इक्वल टू 450 गुणे 4, और ये 3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ भाग में आ जाएगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे आप तो 3 से 3 नाम 45, 3 नाम 45, 3 नाम 27 होता है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? 15 थी 45, 3 नाम 27 को मैं कर रहा था, और 4 का गुणा हो जाएगा, ये जो लिखा है ना ये वाला 4, तो कितना हो गया? 60। देखो यहाँ एक हमने गलती कर दी। गलती क्या मतलब? एक जीरो रह गया ना ये वाला, तो कितना हो जाएगा? 150 जो कि 600, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितनी है? 70 रुपए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। इस पर बात करेंगे हम। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या है?
देखो मैं सिंपल सा समझाता हूँ आपको। ये 2 घंटे में कितना जा रही है? 100 किलोमीटर जा रही है। ठीक है। 1 घंटे में कितना जाएगी? 50 किलोमीटर। मतलब जो इसकी स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 50 किलोमीटर/आवर। 2 घंटे में अगर 100 किलोमीटर जाए तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? 50 किलोमीटर। तो ये जो लिखा है ना 50 किलोमीटर/आवर, इसी को हमें कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और जो आवर है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, बस इसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इनको काटने पे आता है 5/18। मैं डायरेक्ट 5/18 लिख के बता सकता था, लेकिन मैंने कहा आपको बेसिक भी समझ में आ जाए थोड़ा सा, इसलिए बता दिया इसको। तो जो इन द एंड बचेगा वो क्या होगा? 50 का गुणा होगा 5 में, 25 मतलब 250। उसमें 18 का हमें भाग देना है, 250/18। ठीक है। 250/18 मीटर पर सेकंड। अब इसको फिर से काटना है, क्योंकि अभी आंसर तो हमारा ये है ना, ऑप्शन। चलो इनको देखते हैं। देखो 18 का 18, एक बार बचे कितने? 7। 18 7 25 है ना। और 18 कितने बार जाएगा? 18 चौके तो 72 होता है, तो 3 बार जाएगा। तो 13 दशमलव कुछ आएगा, और हमारा ऑप्शन एक ही है ना? कौन सा? ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तुमने कहा 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक खंबे को कितने समय में पार कर लेगी? तो देखो, एक खंबे को अगर कोई ट्रेन पार कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को पार कर रही है। ये आपकी ट्रेन है, छप छप छप। तो अपने आप को पार कर रही है, मतलब उसको खुद को ही पार करना है। ठीक है। तो, पहले तो ये कि चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। तो मैं चाल तो दे रखी है, लेकिन देखो यहाँ पे आपको मीटर दे रखा है, 200 मीटर। तो यहाँ पे आपको किलोमीटर दे रखा है। तो इनकी यूनिट सेम करना है, और आंसर हमारा सेकंड में है। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को, जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम बदल देंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो कैसे बदला जाएगा? हम लिखेंगे 72, और जो किलोमीटर पर आवर है उसमें गुणा करेंगे हम कितने का? 5/18 का। हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है। तो 18 के 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, ये आ गए 20 मीटर पर सेकंड। जब 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गई? स्पीड आ गई। हमें समय निकालना है, तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे 4, है कि नहीं? तो दूरी क्या दे रखी है? दूरी हमें दे रखी है 200 मीटर। चाल क्या हमने निकाल ली? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। जब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा? ऑफकोर्स 10 सेकंड। ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन है ना, ये पूरा निचोड़ है, तो मैं ज्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ। सीपीसीडी की 30 दिन के चैलेंज में हमारा डे 29 है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैथ आपका एक वीडियो में कवर हो जाए और एक वीडियो में रीजनिंग कवर हो जाए। तो थोड़ा पेशेंस रख के पूरा देखिएगा इस वीडियो को, है ना। चलिए भाग 6, जिसमें समय और काल, टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है कि ए किसी काम को, क्वेश्चन नंबर 16, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए ने कोई काम करा 10 दिन में। ठीक है। और बी ने उसी काम को करा 15 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाई दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड है एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। ये आ गया क्या? टोटल वर्क, कुल काम। ठीक है। तो जब हम इन्हें भाग देंगे किसका, 10 में 30 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। और 15 में 30 का देंगे तो कितना आएगा? 15 दूनी 30।
ये क्या आ गई इनकी क्षमता, एफिशिएंसी। अब देखो, हमें 30 काम करवाना है, टोटल काम तो 30 है, दोनों मिलकर, मतलब 3 और 2 से मिलके, मतलब जब 3 और 2 मतलब 5 की एफिशिएंसी से 30 काम करेंगे, क्या मतलब 5 की एफिशिएंसी से 30 काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 दिन में पूरा काम निपटा देंगे, है ना, ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17। कौन सा है 17? 3 व्यक्ति किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 4 व्यक्ति उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा, एमडीएच वाला, एमडीएच इक्वल टू एमडीएच, तो फिर वर्ग जुड़ जाए तो वर्ग से भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हमें जरूरत है, वो जरूरत है केवल किसकी, यहाँ M1 D1 H1, ये 2 का है सब। तो हमें जरूरत है, यहाँ हमें दे रखा मैन पावर, दे रखा M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, W फॉर वर्क। तो हमें दे रखा है जो मैन दे रखे हैं यहाँ पे, और हमें घंटे मतलब आवर दे रखा है, तो हम M1 H1 इक्वल टू M2 H2 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो M1 क्या दे रखा है हमें 3, H1 क्या दे रखा है 12 घंटे, वहीं पे M2 कितना दे रखा है 4, और H2 ही हमें निकालना है कितने घंटे में, है ना। तो यहाँ से H2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × 12 बटे में आ जाएगा 4। जब इनको आप काटेंगे, 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एवरेज, औसत। तो औसत क्वेश्चन नंबर 18। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, ये होता है एवरेज। अब इसमें इन्हें दे रखा है 5 अंकों के, 5 छात्रों के औसत अंक कितने, 40, छात्र कितने 5, और औसत अंक दे रखे इन्हें 40। तो जब एवरेज में टोटल नंबर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सम, पांचों के बीच 200। एक नए छात्र के आने से, एक नया छात्र आया तो 5 की जगह कितने छात्र हो गए, 6 हो जाएंगे, एक नया छात्र आया है, ठीक है। उनका औसत 42 हो जाता है, कितना हो जाता है 42 हो जाता है। तो सम क्या होगा, सम होगा 6 दूनी 12, और 6 चौके 24, और 1 25। तो उनने जो पूछा है, देखो यहाँ से 5 से 6 हो गए छात्र, यहाँ उनका इस सम में कितना अंतर आ गया, 200 से 252 हो गए। कहने का मतलब है कि 2 बढ़ गए, मतलब एक किसी एक के आने से, ये लिखा ना, एक नए छात्र के आने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 52, ठीक है। क्योंकि पहले 200 थे, 252 हो गए, मतलब नए छात्र के आने से 52 अंक बढ़ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, 19। प्रथम 10 प्राकृतिक नेचुरल संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो, औसत पूछा है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है उसकी एक शॉर्टकट होती है, वो औसत क्या होता है, n+1 बाई 2, ठीक है। यहाँ पे एक n एक्स्ट्रा है, तो हम एक n को क्या कर देंगे, रिमूव, तो n+1/2, मतलब जितनी हमें नंबर दे रखे हैं उसमें एक जोड़ दो, उसका आधा कर दो, ठीक है। कहने का मतलब है, इन्हें पूछा प्रथम 10, प्रथम 10 का पूछा है, तो n फॉर यहाँ हो जाएगा 10, इसमें आप एक जोड़ोगे तो 2 का भाग दोगे, तो 10 और 1 कितने होते हैं 11, 11 में जब 2 का भाग दोगे कितने हो जाएंगे, 5.5, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से आ जाता मेंस्ट्रुएशन।
जिसमें हमारा वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना? इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन 20। 20 नंबर की बात करें हम, तो एक आयत की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। हमें लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है हमें 10, चौड़ाई दे रखी है 8। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 80 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। सर्कल की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या मतलब रेडियस हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए हम मान रख देंगे, पाई मतलब होता है 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7, है ना, आर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ये होगा कि एक आर से एक आर कट जाएगा। जब हम गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन 30 नहीं था, ये कौन सा था? एक सेकंड, 20 21वां। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने टोटल 25 क्वेश्चन तो लिए हैं, तो 30 कहाँ से हो जाएगा ना। तो रेशियो और आयु से जुड़े हुए हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो कि सीपीसीटी में आ सकते हैं। तो इन देखो, दो रेशियो दे रखे हैं, ए और बी का रेशियो और बी और सी का, इन्होंने कंबाइन ए बी सी का पूछा है। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है वो आपको बताता हूँ। सिंपल कि ए बी सी, और जो आपको दे रखा है ए बी, तो इसकी जगह लिखिए 2 3, और जो आपको बी सी दे रखा है उसकी जगह लिखिए 4 5। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने कुछ नहीं, ये जो खाली जगह है ना, इसके बगल वाला ये आ जाएगा 3, और ये जो खाली जगह है इसके बगल वाला 4, ये आ जाएगा, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। देखो, इसमें है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको। राम है और श्याम है, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। अब इनने पूछा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग। तो देखो, हम ऐसे तो अनुपात में जोड़ नहीं सकते, तो हम इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं एक्स से, है ना। तो जब 3x को हम 5 साल आगे ले जाएंगे, 3x + 5 हो जाएगा। और जब हम 4x को, मतलब श्याम को आगे ले जाएंगे 5 साल, तो ये हो जाएगा 4x + 5। अब इनने बोला है कि इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों का योग कितना है? ये 45। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक्स से एक्स जुड़ जाएगा, 7x हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाएगा। 10 जब आपका इस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो 45 में 10 घटेंगे, कितने बचेगा? 35। ठीक है। तो यहाँ से 7 से काट देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 5। अब इन्होंने पूछा राम की वर्तमान आयु क्या है। अब इन्होंने हमसे राम की आयु पूछी है, कलर चेंज करना पड़ेगा। राम की वर्तमान आयु है, ये वर्तमान है ना। राम की जो वर्तमान आयु है वो है कितनी? 3x। और 3x का मतलब क्या है? 3 × x मतलब 5। कितनी हो जाएगी? 3 5 15 वर्ष। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें होंगे क्वेश्चन एलसीएम के और एचसीएफ के और फ्रैक्शंस के। ठीक है, तो देख लेते हैं। 24th, दो संख्याओं का एलसीएम 192 है और एचसीएफ है 16। यदि एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या क्या होगी?
तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणित एचसीएफ। इन चार में से आपको तीन और दिए हुआ है ना, तीन के मान दिए हों और एक का निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो क्या क्या दे रखा है, हमें एक संख्या दे रखी है, मतलब पहली संख्या दे रखी है 64, हमें दूसरी संख्या निकाल ली है, ठीक है। और एलसीएम दे रखा है हमें कितना 192, और एचसीएफ भी दे रखा है हमें कितना 16। तो यहां से हम निकालेंगे कैसे, 192 इंटू 16, उसमें भाग देना हमें, ये आ जाएगा 64 का। तो करो काटा बेटी, तो 16 से कटेगा 16 चौके 64, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 बचे 3, 4 अट्ठे 32। तो सेकंड की जो वैल्यू हो जाएगी वो निकल के कितनी आ रही है 48, ठीक है। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। अब देखो इन्हें सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाए या सबसे छोटी भिन्न पूछी जाए, तो इनका करने का बेस्ट जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करके। जैसे ये लिखा है 1/2, ठीक है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100% का गुणा कर दो। यहाँ लिखा है 2/3, इसमें भी 100% का गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 3/4, यहाँ भी 100% का गुणा कर दो। अब में मतलब परसेंटेज निकालना है तो 100 का हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ से काटोगे आप तो कितने बार कटेगा, 50 बार। देखो 1/3 होता है 33.33%, तो 2/3 कितना होगा 66.66%, ठीक है। और 3/4 4 से काट दो, कितने बार कटेगा 25 बार, और 25 थी 75। अब इन्होंने पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ से बड़ी भिन्न बता सकते हैं हम कौन सी थी, 3/4 वाली, क्योंकि 75 बड़ा है 50 और 66 से, है ना। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 3/4। सबसे छोटी पूछते हैं तो हो जाती है हमारी 1/2। दोस्तों ये थे सीपीसीडी मैथ्स के वो टॉप 25 सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले सवाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपके मन से गणित का थोड़ा बहुत डर कम हुआ होगा। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्मार्ट स्टडी करते रहें। जय हिंद।